मुझे ये बताओ कि ये जो लोग जो कॉमेडियंस होते हैं ये रोमांस कर लेते हैं? मेरे हस्बैंड हंसते बहुत है, सो इवन एट होम ना, लाइक हम थोड़ा स्केच कॉमेडी वगैरह चीज़ें करेंगे। हाँ. ऐसे करेंगे कि हमारी अपना कोई पर्सनल मोमेंट चल रहा होगा और हम बोलेंगे ये फुप्पो कैसे बोलेंगी ये तुम्हारे चाचा कैसे बोलेंगे, तो हम उस तरह से करना शुरू हो जाते हैं। इवन समटाइम्स इंटीमेट मोमेंट से किसी फैमिली मेंबर को हम इनकॉर्पोरेट करके ऐसी कि इफ दिस पर्सन वॉक्स इन राइट नाउ वो क्या कहेगा, जस्ट इस तरह की चीजें लाइक यू नो ज्यादा वो वाला कि कम होता है। कहा होता है कि आंखों में देख रहे बैठे हुए और ये कर रहे होते हैं, बट ज्यादातर इट्स मोर लाइक यू नो पिलो टॉक भी हमारी फनी होगी, इसी तरीके की होगी। मतलब हस्बैंड से मिलना, तुम्हारा सीनियर था? हाँ, लोग अमूमन कहते हैं कि यार जो कॉमेडियंस होते हैं वो कहाँ इमोशनल कहीं से किसी से यू नो इन्वॉल्व होंगे, तो कुछ इस तरह का सीन कोई स्टोरी चली थी या डायरेक्ट हक करके सही है शादी करनी है यार? नहीं बिल्कुल भी शादी तो बिल्कुल भी नहीं करनी थी। अच्छा। इमोशनल, आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, लेकिन हाँ शायद रोमांटिक रिलेशनशिप्स मेरे सही इमोशंस कन्वे नहीं हो पाते। आई थिंक कभी कभी हस्बैंड कहता है एक्सप्रेसिव नहीं हो या नहीं, हस्बैंड खुद कम एक्सप्रेसिव है तो वो चल जाता है। हमारा एक्सप्रेसिव होना इज नॉट एन इशू, बट आई थिंक मैं अपने इमोशंस ना बाकी लोगों से थोड़ा डिफरेंटली हैंडल करते हैं। आई कांट एक्सप्लेन इट, बट विद माय हस्बैंड ये हुआ हमारे केस में दैट वी वर फ्रेंड्स एंड देन वी बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स एंड देन वी स्टार्टेड डेटिंग एंड देन वी गॉट एंगेज्ड एंड देन वी गॉट मैरिड। अगला पिछला चट्टा सारा खुला हुआ था। लव मैरिज में इसीलिए जो अक्सर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ये होती हैं कि भाई बंदा डिस्कवर करता है यार कि वो दी था जो दिखाया था इतना क्यूट इतना स्वीट था नहीं जितना ये बन रहा था उस वक्त। अब मुझे पता था कि कितना क्यूट है, कितना स्वीट है, कितना नहीं है। यू नो हमारी लड़ाइयाँ एज फ्रेंड्स ही बहुत होती थी, बहुत हम लड़ते थे एज फ्रेंड्स। सो इट ग्रू इनटू लव। फ्रेंडशिप जब प्यार में बदलती है, दोस्ती जब प्यार में बदलती है, वो आई थिंक बड़ी अच्छी इवॉल्व कर जाती है एज अपोज टू हार्डकोर लव के चीर फाड़ देंगे, यू नो मोहब्बत करके एक दूसरे से कड़े काट देंगे, हाथ काट। इस तरह नहीं था। नहीं ऐसा नहीं था, दोस्ती टर्न इनटू हाँ। इनफैक्ट ही वाज द वन हू सेड कि शादी करनी। मैंने कहा था कि भाई अभी लेट्स जस्ट टेक इट स्लो। हमारी अम्मा सुननी होंगी, कहेंगे 2 थप्पड़ बट आई वाज लाइक कि नहीं, देखते हैं, शादी शुड नॉट बी द एंड गोल। एंड आई ऑफन से दिस टू माय फ्रेंड्स आल्सो कि अगर अबूजर से शादी ना करती तो शायद शादी ना करती। मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन आई डोंट थिंक इज दैट इम्पोर्टेंट अनलेस ऑब्वियसली आपको अपना कोई रिलेशनशिप हलाल करना है। बट आई डोंट थिंक जो लोग लड़कियों को प्रेशर डाल रहे होते हैं, आई थिंक इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो एंड देन यू चूज योर पार्टनर। पेरेंट्स को लगता है कि शादी हो जाएगी तो सेटल हो जाएगी। आजकल के ज़माने में खास तौर पे मुझे लगता है कि लड़कियां जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं और शादी कर लेती हैं होने के लिए, तो वो बेचारी बहुत रुल। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, रुलती हैं और वो डिफरेंट प्रेशर्स में आ जाती हैं। उसके बाद फिर वो अपना आप नहीं रहती, वो कुछ और बन जाती हैं। फिर अपने हस्बैंड और अपने ससुराल के बिल्कुल आगे पीछे, चाहे वो अच्छी फैमिली हो कि नहीं हो, जो भी हो, अगर इंडिपेंडेंट नहीं है फाइनेंशियली तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी पीछे रह जाती है डिसीजन मेकिंग में, अपने लिए स्टैंड लेने में।